राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं जब पार्टियों के पुराने बयान और मौजूदा फैसले आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। कुछ ऐसा ही मामला इन दिनों केरल की राजनीति में देखने को मिल रहा है, जिस फैसले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार पर तीखी आलोचना की थी। अब लगभग उसी तरह का कदम केरल की कांग्रेस सरकार ने उठाया है। इसके बाद भाजपा और वामपंथी दल कांग्रेस पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगा रहे हैं। पूरा विवाद चुनाव प्रक्रिया से जुड़े एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की नियुक्ति को लेकर खड़ा हुआ है। केरल में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों के दौरान चुनावी जिम्मेदारियां संभालने वाले आईएएस अधिकारी रतन यू केलकर को मुख्यमंत्री वी डी सतीशन का सचिव नियुक्त किया गया है। इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई है। भाजपा और लेफ्ट दोनों ही इस नियुक्ति को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जबकि कांग्रेस सरकार अपने फैसले को पूरी तरह सही और अधिकार क्षेत्र के भीतर बता रही है। दरअसल ये विवाद इसलिए ज्यादा चर्चा में है कि कुछ समय पहले पश्चिम बंगाल में भी इस तरह का मामला सामने आया था। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु ने चुनाव अधिकारी रहे आईएएस मनोज अग्रवाल को सरकार में मुख्य सचिव जैसी महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया था। उस समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस फैसले पर जोरदार विरोध किया था। राहुल गांधी ने इसे भाजपा और चुनाव आयोग के बीच कथित नजदीकी का उदाहरण बताते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए थे। अब जब केरल में कांग्रेस सरकार ने चुनाव से जुड़े अधिकारी को मुख्यमंत्री कार्यालय में अहम जिम्मेदारी दी, तब विपक्ष कांग्रेस के उस पुराने बयान को याद दिला रहा है। केरल भाजपा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए उस पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता के सुरेंद्रन ने कांग्रेस नेतृत्व पर हमला बोलते हुए कहा कि जब पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने इसी तरह का फैसला लिया था, तब कांग्रेस ने इसे वोट चोरी और चुनाव आयोग के साथ भाजपा की सांठगांठ बताया था। लेकिन अब वही कदम कांग्रेस सरकार उठा रही है और उसे सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया बता रही है। के सुरेंद्रन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब भाजपा ने ऐसा किया तो कांग्रेस को लोकतंत्र खतरे में नजर आने लगा। अब केरल में कांग्रेस सरकार वही फैसला कर रही है तो उसे लोकतंत्र की खूबसूरती बता रही है। राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम का ये रवैया पूरी तरह पाखंड को दर्शाता है। हालांकि केवल भाजपा ही नहीं बल्कि वामपंथी दल भी कांग्रेस सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। केरल में मजबूत राजनीतिक आधार रखने वाली सीपीआईएम ने भी इस नियुक्ति को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पी राजीव ने इस मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि जब उसने पश्चिम बंगाल में इस तरह के फैसले का विरोध किया तो अब केरल सरकार के फैसलों पर उसका क्या रुख है। पी राजीव ने कहा कि यह बेहद आश्चर्यजनक है कि राहुल गांधी जिस तरह के फैसलों की आलोचना करते हैं उसी प्रकार का निर्णय उनके नेतृत्व वाली सरकार ले रही है। इससे राजनीतिक नैतिकता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। हालांकि विपक्ष के हमलों के बावजूद कांग्रेस सरकार अपने फैसले से पीछे हटती हुई नजर नहीं आ रही है। सरकार ने साफ किया है कि अधिकारियों की नियुक्ति करना उनके संवैधानिक और प्रशासनिक अधिकार है। केरल सरकार की तरफ से इस नियुक्ति का बचाव करते हुए नवनिर्वाचित गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने कहा कि आईएएस अधिकारी रतन यू केलकर एक सक्षम और अनुभवी अधिकारी हैं। सरकार को उन्हें जिम्मेदारी देने का पूरा अधिकार है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।